नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के चित्रों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूपों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा चित्र किस मनोकामना के लिए आप अपने घर में कहाँ पर लगाएं और उससे आपकी कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जैसे कि आप सभी को पता है, भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग महिमा बताई गई है और भगवान श्री कृष्ण के पूजन करने से हमें इस सांसारिक जीवन में रहकर सुखों की प्राप्ति तो होती ही है, मरणोपरांत भगवान श्री कृष्ण का शरण मिलता है। कहने का अर्थ है कि आपको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन जब भी आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो पूरे समर्पण की भावना से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए, तभी उस देवी देवता की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। तो श्रद्धा के साथ में आप समर्पण भी रखें। तो चलिए हम एक एक करके आपको चित्रों के बारे में बताएंगे और साथ में आपकी समस्या भी जो हो उसी हिसाब से आप उन चित्रों को लगाएं और उसके प्रतिफल को देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, हम पहले चित्र के बारे में बात करेंगे जिसमें वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को यमुना नदी पार करा रहे हैं और उनको सिर पर बिठाले हुए हैं और उनके ऊपर पंचमुखी जो नाग देवता हैं उन्होंने वर्षा ऋतु से उनकी रक्षा करी थी। ये स्वरूप है, बहुत ही प्रिय है, मनोहर है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद की यह चित्र है और इस चित्र को ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी आपको घोर समस्या परेशान कर रही हो, आपकी समस्या का कोई भी समाधान आपको नहीं आ रहा है और आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के इस चित्र को आपको पूर्व और उत्तर के दिशा में लगाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आपको अपने पूजा मंदिर में या फिर ईशान कोण में इस चित्र को स्थापित करना चाहिए, गोल्डन फ्रेम में। दोस्तों, फ्रेम की बहुत बड़ी मान्यता होती है, इसलिए जब भी आप इस चित्र को लेकर आए तो किसी शुभ दिन में, जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी हो या फिर एकादशी का दिन हो, तो ज्यादा शुभ होता है। उस दिन आपको मार्केट से इस चित्र को, इस स्वरूप को थोड़ी सी बड़ी आप लेकर आए और इसे गोल्डन फ्रेम में आपको करवा के और नॉर्थ ईस्ट के वॉल पे आपको इसे लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होने लगता है। और इस चित्र को लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चित्र दीवार पर टांग देते हैं और वह अपना कार्य करती है, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप इस तरह का कोई भी चित्र लगाते हैं दीवार पे, तो उसे एक्टिवेट कैसे करें। कहने का अर्थ है कि आपने चित्र लगा दिया और आपके समस्या का समाधान स्वतः नहीं होता है। आप उस चित्र को एक्टिवेट करें, उसे चार्ज करें। कैसे? सुबह शाम उस चित्र के सामने आपको खड़े होना है पूरे समर्पण की भावना से और अपनी मनोकामना उस चित्र को देखते देखते आपको बोलनी है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, हमारे जीवन में इस तरह की समस्या है, आप ही इसका निदान करें, हमें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो समस्या होती है उसके लिए कोई सुगम रास्ता निकल के आता है। ईश्वर खुद आपके समस्या का समाधान करते हैं। इस तरह से आप इस चित्र को लगाएं और इसकी महिमा देखें। अब हम आपकी दूसरी समस्या के बारे में बताते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके पति पत्नी का रिश्ता उतना मधुर नहीं होता है, आपसी प्रेम नहीं होता है, मन में कहीं ना कहीं बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। कभी पति बात नहीं मानते, कभी पत्नियां बात नहीं मानती हैं, आपसी तालमेल उतना अच्छा नहीं रहता है। ऐसे में आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमा लगानी चाहिए और वो प्रतिमा की जो मुद्रा होगी वह कैसी होनी चाहिए, दोनों राधा और कृष्ण एक दूसरे को निहार रहे हो, ऐसी प्रतिमा आपको अपने बेडरूम में लगानी चाहिए। वैसे तो वास्तु के अनुसार हम देखें तो किसी भी देवता की प्रतिमा हमें बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे देवता हैं कि इनकी प्रतिमा हम अलग अलग दिशाओं में और अलग अलग मनोकामना पूर्ति हेतु लगा सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं होता है, यहाँ तक कि ये वास्तु दोष को भी दूर करने के लिए काफी कारगर है। तो आप इस चित्र को लगाएं और वॉल कौन सी होनी चाहिए, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, तो आपको ईस्ट की वॉल पे लगानी चाहिए या फिर आप नॉर्थ साइड में भी इसे लगा सकते हैं।
तो इस तरह से अपने रूम में आप इस चित्र को लगाएं और इसे सुबह शाम आपको निहारते रहना है, अपनी मनोकामना बोलते रहना है, यानी इसको एक्टिवेट करते रहना है। अब इसका आप चमत्कार स्वयं देखेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरी समस्या के बारे में, जैसे कि ज्यादातर महिलाओं के संतान नहीं होती है, वह बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टरी सलाह लेना है। आप डॉक्टर के संपर्क में रहें, अपना जो भी चेकअप वगैरह है आप उसे कराते रहें। साथ में इस चित्र को आपको अपने बेडरूम में लगानी है। जैसे मैंने बताया कि अभी राधा कृष्ण की प्रतिमा आपको लगानी है एक दूसरे को निहारते हुए, लेकिन ये कौन सा चित्र होना चाहिए, इसमें भगवान श्री कृष्ण की कौन सी मुद्रा होनी चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के साथ में होना चाहिए। जैसे कि माँ यशोदा कभी उन्हें गोद में खिलाती रहती हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण माखन खाते हुए रहते हैं, उनके बाल स्वरूप की प्रतिमा होनी चाहिए। बाल स्वरूप की प्रतिमा आपको कहाँ लगाना है कि जो महिला है उनके बेड के जस्ट सामने, यानी कि जब भी आप उठें सुबह सवेरे तो भगवान श्री कृष्ण के प्रतिमा का आप दर्शन करें। आप चाहें तो अपने मोबाइल पर वॉलपेपर के रूप में भी लगा सकती हैं, क्योंकि ज्यादातर अभी मॉडर्न युग है तो लोग पहले मोबाइल देखते हैं, तो आप उस पे भी उनका चित्र लगा सकती हैं। और अपने बेड के सामने भी ऐसी जगह पे आप लगाएं कि जब भी आप उठें तो पहले आपको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो। और इस तरह से आप चित्र लगाएं और अपनी मनोकामना भगवान श्री कृष्ण के सामने जरूर बोलें। अब हम बात करेंगे दोस्तों रसोई घर में कौन सी चित्र हम कैसे लगाएं कि हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें रसोई घर में अपना पूजा मंदिर नहीं बनाना चाहिए, ना ही किसी अन्य देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो आपको अपने रसोई घर में भगवान श्री कृष्ण की कौन सी मुद्रा की चित्र लगानी है, तो आपको रसोई घर में भगवान श्री कृष्ण जिसमें माखन खा रहे हैं, माखन चुरा के खा रहे हैं, माखन मटके में टंगा हुआ रहता है और भगवान श्री कृष्ण के कई मित्र होते हैं और वो सखाओं के साथ में मटकी से माखन निकालकर खाते हुए रहते हैं। वह चित्र आपको अपनी रसोई घर में लगाना है और इसे आप अग्नेय कोण में, कहने का अर्थ है कि ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर पे आप लगा सकते हैं, या फिर आप ईस्ट की दीवार पे भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपके पास स्पेस हो वहां पे आप इसे एडजस्ट करें। और सुबह शाम जब भी आप खाना बनाते रहें तो भगवान श्री कृष्ण के इस चित्र को आप निहारते हुए भोजन बनाते हैं, तो आपका भोजन स्वादिष्ट भी बनता है और आपके घर में अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहती है, और इससे आपके रसोई घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। जैसे कि कभी कभी हमारे रसोई में सभी चीजें वास्तु के अनुसार नहीं रखी होती हैं किसी कारण से, तो आप अब यदि इस चित्र को अपने रसोई घर में लगाते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। आप इस चित्र को लगाएं और इसकी महिमा देखें। दोस्तों हम बात करेंगे अगले चित्र के बारे में कि हमें अपने व्यापार वृद्धि के लिए कौन सा चित्र भगवान श्री कृष्ण का लगाना चाहिए। तो व्यापार वृद्धि हो या फिर आपका कोई दुकान है आप वहां पे लगाना चाहते हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, या फिर आप अपने घर में ही कोई छोटी मोटी फैक्ट्री आप डाल रखे हैं और वो चल नहीं रही है, तो ऐसे में इस मुद्रा की तस्वीर आपको भगवान श्री कृष्ण की लगानी चाहिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को पकड़ के रखे हैं, बजा नहीं रहे हैं। आप ध्यान दें, बजाते हुए अलग मुद्रा हो जाती है और सिर्फ हाथ में पकड़ के रखे हुए हैं। ऐसी मुद्रा को आपको अपने व्यापार और दुकान में रोजगार की बढ़ोतरी के लिए ऐसी तस्वीर आप अपने रोजगार स्थान पर लगाते हैं तो आपके व्यापार में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह शाम आपको धूप दीप दिखाना है और भगवान के सामने प्रार्थना करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके रोजगार में जरूर बढ़ोतरी होगी। कई लोगों का क्वेश्चन भी आता है कि व्यापार में वृद्धि के लिए कोई उपाय बताएं, तो ये उपाय एक बार आप जरूर आजमाएं। दोस्तों हम बात करेंगे अगले चित्र के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के स्वदर्शन चक्र वाली जो चित्र होती है, ऐसी मुद्रा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगलियों पर स्वदर्शन चक्र जो है चलाते रहते हैं। ऐसे चित्र को आपको अपने ड्राइंग रूम में जरूर लगानी चाहिए। ऐसा लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि रहती है और अपने अंदर झांकने की आपको शक्ति मिलती है। स्वदर्शन, स्व मीन्स अपना, और यानी कि अपने अंदर आप अपने को देख पाते हैं
क्योंकि देखिए हमेशा भगवान श्री कृष्ण इंडेक्स फिंगर जो ये वाली उंगली होती है इस पे सुदर्शन चक्र चलाते हैं। और कहा जाता है कि जब उन्होंने अपना विकराल रूप धारण किया था, अपने आप को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने व्यक्त किया था कि मैं कौन हूँ और तुम देखो कि तुम कौन हो। तो ऐसे में उस समय ये सुदर्शन चक्र की जो तस्वीर होती है वो आप अपने घर पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप भगवान श्री कृष्ण के चित्रों को लगाएं और उनका लाभ देखें।